एक ऐसे वक्त में जब इमरान खान अपने खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस फैसले में ताखीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 26वीं तरमीम के तहत जजेस की तैनाती से जोड़ रहे हैं, उनका कहना है कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला इसलिए मौखर किया जा रहा है कि अपील से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस तैनात कर दिए जाएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी की सदारत में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास 17 जनवरी को मुनक्कद होगा। नाज़रीन, इस इजलास में हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तैनाती के मामले पर गौर किया जाएगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए 4 खाली असामियां भरी जाएंगी। दिलचस्प बात यह है कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी 17 जनवरी को आएगा और 17 जनवरी को ही जुडिशल कमीशन का इजलास भी होगा। तहरीक इंसाफ से ही जुड़ी तोशाखाना 2 के मामले में भी अहम पेशरफ सामने आई है। FIA ने 3 रुकनी नई JIT तश्कील दे दी है और अदालत की मुआवनत करने के लिए अडयाला जेल में तोशाखाना 2 की स्पेशल जज की अदालत में समाअत के दौरान इमरान खान के खिलाफ गवाही के लिए 2 साबिक मिलिट्री सेक्रेटरीज को भी तलब कर लिया गया है। नाज़रीन, आज ही मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने सवाल उठाया है कि 9 मई को लोगों का कोर कमांडर हाउस जाना सिक्योरिटी नाकामी है। क्या किसी फौजी अफसर का ट्रायल हुआ? सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में आईनी बेंच की मेंबर जस्टिस मुसरत हलाली ने भी यह सवाल उठाया कि कंटोनमेंट में अगर किसी सिपाही का सिविलियन के साथ इख्तलाफ हो जाए तो केस कहां जाएगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत से अर्ज की कि ज़माना अमन में भी मिलिट्री अमूर में मुदाखलत करने पर सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलेगा। इस मौके पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि आखिर कोई मास्टर माइंड भी होगा, आखिर साजिश किसने की। ख्वाजा हारिस ने अर्ज की कि साजिश करने वाले या मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट्स में ही होगा। नाज़रीन, दौरान समाअत जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने वकील ख्वाजा हारिस से पूछा, ख्वाजा साहब, आप वजारत दिफा के वकील हैं, एक अहम सवाल का जवाब दीजिए, क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलव्विस होने पर ट्रायल हुआ? 9 मई को लोग कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए। लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना सिक्योरिटी ब्रीच तो है। वकील ने जवाब दिया कि मुजाहिरीन पर इल्जाम इमलाक को नुकसान पहुंचाने का है। 9 मई के वाकये में किसी फौजी अफसर को चार्ज नहीं किया गया। समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल दराज किया कि अगर किसी फौजी से उसके राइफल को चोरी कर लिया जाए तो केस कहां चलेगा। वकील ने जवाब दिया कि राइफल एक फौजी का जंगी हथियार होता है। इस पर जस्टिस मुसरत हलाली ने इस्तफसार किया कि अगर सिविलियन माली फायदे के लिए राइफल चोरी करता है, हालांकि इसका मकसद आर्मी को गैर मुसल्ला करना नहीं है, तो फिर इस केस का ट्रायल कहां चलेगा। इस पर ख्वाजा हारिस ने अर्ज की कि हालात और वाकयात को देखा जाएगा। नाज़रीन, इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि कौन से जराइम मिलिट्री कोर्ट्स के दायरा कार में आएंगे, इसका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जिक्र मौजूद है। अहम तरीन इस समाअत और अदालत के अहम तरीन रिमार्क्स जारी रहेंगे। अहम तरीन मामला है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, सिविलियन राइट्स के हवाले से, 9 मई के हवाले से आपको आगाह रखेंगे।